प्रिय दर्शकों नमस्कार। अरण्यका ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम केवल मंगल के बारे में बात करेंगे। मंगल के शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में जितने भी ग्रह हैं उसमें मंगल की बड़ी अहम भूमिका है। तो आज हम मंगल दोष के बारे में बात करेंगे। मंगल का पारिवारिक जीवन में क्या दुष्प्रभाव पड़ता है या क्या शुभ प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे, पारिवारिक सुख शांति रहे, लड़ाई झगड़े मतभेद तनाव आदि पैदा ना हो घर में। यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य बरकरार रहे, कभी तलाक की नौबत ना आए। ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करना या करवाना बहुत जरूरी है। अब मंगल की अहम भूमिका क्या है? देखिए, मंगल भी दाम्पत्य जीवन के लिए एक अहम ग्रह है। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए या इसको दुख में परिवर्तित करने के लिए मंगल की अहम भूमिका है। साथ ही जमीन जायदाद का सुख या जमीन जायदाद से दखल करने का एक महत्वपूर्ण ग्रह है। आज शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति की अगर कमी आ रही है तो समझिए कि इसमें मंगल का कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति में अगर वृद्धि चाहिए, स्थायी संपत्ति की प्राप्ति में कोई बाधाएं ना आए, या जमीन जायदाद मिलने में या जमीन जायदाद बनाने में कोई दिक्कत ना आए, तो इसके लिए मंगल का शुभ होना भी बहुत जरूरी है। अब शुभ या बलवान जो मंगल होता है, जिसकी कुंडली में अगर मंगल शुभ है या बलवान है, तो सबसे पहले मैं ये बतला देता हूं कि मंगल शुभ और बलवान किस स्थिति में रहेगा। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि ये आपकी मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न यानी पहला भाव। अब पहला भाव यानी राशि भी पहली है, लेकिन इसको अपन लग्न भाव यानी पहला भाव माना जाता है। मेष लग्न की कुंडली में ये मेष राशि है, ये दूसरे भाव में वृष राशि है, तीसरे में मिथुन राशि है, चौथे में ये कर्क राशि है, पांचवें भाव में आ गई सिंह राशि। इसी क्रम से चलते चलते कन्या राशि, सातवें में तुला राशि, आठवें में वृश्चिक राशि, नौवें में धनु राशि आ गई, 10वें में मकर राशि, 11वें में कुंभ और 12वें में मीन राशि आ जाती है। अब यहाँ कोई भी आना राशि हो सकती है, लेकिन ये प्रथम भाव ही माना जाता है। तो सबसे पहले मंगल किसमें शुभ होता है और बलवान होता है? अगर कोई मंगल आपकी जन्म कुंडली में या तो वो उच्च राशि में हो। अब मंगल की उच्च राशि कौन सी होती है, आप यहां देख लीजिए कि मंगल इसमें उच्च राशि ये है, मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। उच्च यानी बहुत अच्छे फल देने वाला। मंगल कहाँ है? वो मकर राशि कहाँ है? ये अगर मान लो मंगल यहाँ बैठ गया आपकी कुंडली में, अगर इस स्थान पर मंगल है तो मंगल उच्च राशि का हो गया। या मंगल मान लो अपने ही भाव में है, अपनी ही स्वराशि में है। अब इसकी स्वयं की राशि कौन कौन सी है? एक तो मेष राशि है, दूसरी वृश्चिक राशि है। अब मेष राशि भी ये है, मान लो मंगल यहाँ बैठ गया, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो इसके साथ कोई शुभ ग्रह भी बैठ गया, मान लो गुरु बैठ गया, इसके साथ में अगर मान लो गुरु बैठ गया, बुध शुक्र बैठ गया, ये शुभ ग्रह होते हैं। तो मंगल जी अपनी स्वराशि का हो गया और शुभ हो गया, क्योंकि इसके साथ में शुभ ग्रह भी बैठा है। या मान लीजिए मंगल त्रिकोण भाव में आ जाए। त्रिकोण भाव हमेशा होते हैं 5वां भाव और 9वां भाव, और कुछ तीसरा है जो लग्न भाव है, उसको भी अपन त्रिकोण भाव भी मानते हैं, लेकिन केंद्र भाव भी उसको अपन मानते हैं, क्योंकि केंद्र भाव 4 होते हैं, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। और त्रिकोण भाव होते हैं ये विशेष तौर पर 5वां भाव,
और 9वां भाव, क्योंकि यहाँ से आप गिनेंगे तो 5वां ये आएगा, इसलिए हमने सीधी सीधी राशियों के अंक और भाव समान लिख दिए। यहाँ आओगे तो जो 9वां भाव होगा, ये त्रिकोण भाव होता है। तो अगर मान लो मंगल यहाँ बैठ जाता है और इसके साथ भी कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, या यहाँ बैठ जाता है मंगल, तो इन स्थितियों में ये काफी शुभ और बलवान हो जाता है। साथ ही ये अगर अपने स्वयं के नक्षत्र में भी बैठा हो, जब आप कुंडली दिखवाएंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है, कुंडली में बने रहते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। अगर मान लो ये चित्रा में, मृगशिरा में, खुद का नक्षत्र है इसका, तो समझिए बलवान है। तो जब मंगल बलवान होता है, शुभ होता है, तो क्या करता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल कुंडली में शुभ है और बलवान है, तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। वो कोई भी निर्णय लेने में सक्षम होता है, बेबाक निर्णय लेता है, साहस होता है। किसी भी बात को किसी भी स्पष्ट बात को स्पष्टता बोलने के लिए वो सामने ये नहीं दिखता कि कोई दबंग व्यक्ति है, वो बोल देगा, क्योंकि इसमें वो साहस होता है। तो निर्णय लेने की क्षमता होती है। दूसरी, अगर मान लो मंगल बलवान है तो व्यवसायिक दृष्टि से भी बहुत शुभ होता है। विशेष तौर पे यांत्रिक विभाग में, जैसे मान लो यांत्रिक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, इन क्षेत्रों में सफलता दिला देता है। मेडिकल क्षेत्र में अगर जाना चाहे तो शल्य चिकित्सक बना सकता है, जिसको हम सिविल सर्जन बोलते हैं। अगर कोई पुलिस विभाग में जाता है, मान लो भर्ती हो गई, लेकिन उसका मंगल उच्च का है, अच्छा है, शुभ है, बलवान है, तो निश्चित है कि बहुत जल्दी उसको प्रोन्नति मिल जाएगी, उसका प्रमोशन हो जाएगा और उच्च पद पे पहुंच सकता है। इसी प्रकार सेना में भी अगर वो भर्ती हो गई और उसका मंगल उच्च का, तो धीरे धीरे वो उच्च पद पर पहुंच जाएगा। तो मंगल की ये विशेषता है कि मंगल एक उच्च पद पर भी आसीन कर सकता है अगर वो शुभ है। अगर दूसरा मंगल अगर अशुभ है या निर्बल है, अब मंगल अशुभ और निर्बल कब होगा? या तो वो है शत्रु राशि में हो, पहली बात, या नीच राशि में है। मंगल की नीच राशि है ये कर्क, चौथा नंबर यानी जहां हो वो कर्क राशि कहलाती है। यहां अगर मंगल बैठ जाए तो समझ लीजिए कि वो नीच राशि का हो गया, शत्रुग्रही हो जाए। शत्रुग्रही क्या? अगर मान लो मंगल जे बैठ गया शनि के घर में, तो शत्रुग्रही हो गया। अगर बुध के घर में बैठ गया, जैसे ये है यहाँ मंगल कन्या राशि में, ये क्या है? शत्रु है मंगल के, तो शत्रुग्रही हो गया। तीसरी बात, अगर मान लो मंगल के ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या पाप ग्रह साथ में हो, मान लीजिए कहीं भी मंगल है, यहाँ मंगल है या कहीं भी मंगल, इसके साथ में अगर मान लो शनि बैठ गया, राहु बैठ जाए या केतु बैठ गया, या मान लो इनकी कहीं से भी दृष्टि पड़ जाती है। दृष्टि तो मैं पहले वीडियो में बता चुके हैं कि दृष्टि कैसी होती है, फिर भी हम एक बार और बता देते हैं कि शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। अब अगर मान लो यहाँ शनि नहीं है साथ में, कहीं भी मंगल बैठा हो, अगर मान लो उसके साथ शनि है, राहु या केतु है, तो पाप ग्रह साथ में हो गया। लेकिन अगर इनकी दृष्टि भी पड़ रही है तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी इस भाव पे? जब यहाँ शनि होगा, यहाँ से शनि अपनी 1, 2, तीसरी दृष्टि डाल देगा। या अब 7वीं दृष्टि कहाँ होती है? हमेशा जहां ग्रह रहता बिल्कुल उसका सामने वाला भाव देख लीजिए, वह 7वीं दृष्टि होती है। जैसे यहाँ मंगल है तो यहाँ से सीधे शनि अगर यहाँ रहेगा, तो यहाँ से उसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि। कोई भी ग्रह की 7वीं दृष्टि सब ग्रहों की होती है, और कई ग्रह ऐसे हैं जिनकी विशेष दृष्टि होती है, जैसे शनि है, मंगल है, तो इनकी एक तरह से राहु है, गुरु है, केतु, इनकी कुछ विशेष दृष्टियां रहती है। लेकिन 7वीं दृष्टि प्राय हर ग्रह की होती है। तो 7वीं दृष्टि कब होती है? जब सामने कोई ग्रह हो, तो 7वीं दृष्टि पड़ गई। और 10वीं दृष्टि कब होती है शनि की? जब वो अगर मान लो यहाँ मंगल है और यहाँ बैठ जाए, तो यहाँ से यहाँ तक 7 भाव हो गए, 8, 9, 10। तो कहीं से भी अगर मान लो मंगल की तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि पड़ जाए, या इसी प्रकार राहु की 5वीं, 9वीं या 7वीं दृष्टि पड़ जाए,
तो समझिए कि मंगल अशुभ हो गया। इस स्थिति में क्या होता है, अगर मंगल आपकी कुंडली में अशुभ हो तो उस स्थिति में यह होता है कि घर में अनावश्यक लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे। पति पत्नी में विचारों का सामंजस्य नहीं रहेगा। किसी न किसी बात पर तनाव या झगड़े चालू हो जाएंगे। ये मंगल की एक विशेषता, सबसे ज्यादा वो दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव डालता है। खासतौर पे अगर मान लो केंद्र भाव में बैठा हो या 1 4 7 8 12वें भाव में हो, तो मंगल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये दाम्पत्य जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पत्नी से एक तो लड़ाई झगड़े मतभेद चालू हो जाएंगे, तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, यहाँ तक कि हो सकता है कि तलाक की स्थिति तक पहुंच जाए ना। दूसरी बात क्या होता है कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति की कमी हो जाती है। आप चाहते हैं कि हम ये काम, उत्साह रहता है कि हम इस काम को बड़ी लगन के साथ करेंगे और बड़ी उत्साह के साथ कर लेंगे, लेकिन आप में प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी, तो उस काम को आप नहीं कर पाएंगे। हीन भावना आ जाएगी आपके मन में। दूसरी बात ये है कि मंगल रक्त का कारक है, तो ये रक्त विकार दे सकता है, रक्त में विकृति ला सकता है, रक्तचाप बढ़ा सकता है, कफ की बीमारी दे सकता है, कफ संबंधी रोग दे सकता है, या गर्मी से पैदा होने वाले रोग वो भी मंगल देता है। तो साथ में बवासीर जैसी भी बीमारी मंगल देता है। ये है अशुभ मंगल के प्रभाव। अब हम केवल आगे चलते, जो मेन पॉइंट है अपना कि मंगल दोष कब बनता है, जिसे हम मांगलिक कुंडली कहते हैं। क्योंकि इस दोष के पीछे प्राय हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मांगलिक कुंडली अगर है हमारे बच्चे की या बच्ची की, तो उसको एक चिंता हो जाती है कि हमें, अगर मान लो बच्चे की कुंडली में मांगलिक योग है तो उसको मांगलिक लड़की चाहिए। अब उसको टेंशन बन जाता है कि यार लड़का या लड़की मंगली है, हमें मंगली जीवन साथी चाहिए। उस टेंशन में कोई भी पालक को स्वाभाविक है कि मांगलिक योग का नाम सुनते ही थोड़ी सा मन में टेंशन बन जाता है कि हमें वही जीवन साथी चाहिए जिसकी कुंडली में मांगलिक योग हो। तो कुछ तो इसको बढ़ा चढ़ा के भी बताया गया है। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं कि मंगली दोष होता है, मंगल दोष होता है। कुछ दोष ऐसे हैं जो मांगलिक कुंडली में बहुत ही खतरनाक भी है, लेकिन अगर मान लो मांगलिक कुंडली है, अब मांगलिक कुंडली कैसे बनती है, सीधा उसका एक साल वो बता देते हम कि देखिए मांगलिक कुंडली कब कहलाती है। अगर पहले भाव में मंगल आ जाए, ये बैठ गया पहले भाव में मंगल कुंडली में, या चौथे भाव में मंगल बैठा है, कहीं कहीं विद्वान दूसरे भाव में भी मंगली दोष मानते हैं इस भाव में, क्योंकि ये धन का भाव है तो धन को प्रभावित करेगा। लेकिन अपन मुख्यतः इन भावों को ले रहे हैं। पहले भाव में अगर मंगल है, चौथे भाव में मंगल है, या ये 7वें भाव में मंगल आ गया, 8वें भाव में मंगल आ गया, और 12वें भाव में, ये विशेष तौर पर मांगलिक योग की कुंडली बना देते हैं। क्या अगर मान लो पहले भाव में मंगल है, या चौथे भाव में मंगल आ गया, या 7वें भाव में आ गया, 8वें में आ गया, या 12वें भाव में, कुंडली में अगर इन भावों में से किसी भी भाव में मंगल है तो वो मांगलिक कुंडली मानी जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर ये मांगलिक कुंडली है तो अब आपको मांगलिक में बच्ची या बच्चा ही चाहिए, जीवन साथी मांगलिक चाहिए। पहले आप ये देख लीजिए कि ये मांगलिक कुंडली होने के बाद भी शुभ है या अशुभ है। अब मांगलिक कुंडली में अगर मान लो इन ग्रहों के, इस मंगल के साथ में कोई पाप ग्रह नहीं है, या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, जो अभी हमने बताया कि जैसे शनि, राहु, केतु, सूर्य, इनकी दृष्टि अगर नहीं पड़ रही, सूर्य की हमेशा 7वीं दृष्टि पड़ती है। अगर मान लो यहाँ मंगल है तो यहाँ सूर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सीधा सामने मंगल पड़ रहा है। यहाँ मंगल है तो यहाँ सूर्य नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सीधा सामने मंगल है। यहाँ अगर मंगल है तो यहाँ सूर्य नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सीधी 7वीं दृष्टि है। और यहाँ मंगल है तो यहाँ सूर्य नहीं रहना चाहिए, तो सूर्य की दृष्टि नहीं पड़ेगी। लेकिन शनि की दृष्टि भी वही,
जो भी हमने बताया, तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि नहीं रहना चाहिए। राहु की 5वीं दृष्टि नहीं रहना चाहिए। जब मान लो यहाँ मंगल है तो यहाँ नहीं रहना चाहिए राहु। 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आ जाएगी। 7वीं दृष्टि यहाँ से यहाँ पड़ जाएगी राहु की। और 9वीं दृष्टि अगर यहाँ राहु है तो यहाँ से सीधा ये 7 हो गया, 8, 9वीं दृष्टि मंगल पर पड़ जाएगी। तो कहीं से भी आना है जहाँ मंगल हो, तो ऐसे पाप ग्रहों की दृष्टि अगर नहीं है, या मान लो कोई शुभ ग्रह इनके साथ बैठा है, शुक्र बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, जहाँ भी हो, तो ऐसी कुंडली मांगलिक होते हुए भी ये दुष्प्रभाव नहीं देगी। अगर मान लो किसी लड़का या लड़की की कुंडली में ऐसी कुंडली, ये साधारण मांगलिक दोष कहलाता है। इसको अपन ज्यादा यानी विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए खराब नहीं मान सकते। अब सबसे खराब कौन सा होता है? उग्र मांगलिक। उग्र मांगलिक क्या कहलाता है? ये इस पर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उग्र मांगलिक जो होता है, ये ही दोष एक ऐसा है जो दाम्पत्य जीवन को तहस नहस कर देता है। उग्र मांगलिक योग। अब उग्र मांगलिक योग क्या कहलाता है? देखिए, इन भावों में से किसी भी भाव में मंगल होना चाहिए जो लिखा है, चाहे वो पहले भाव में हो, चौथे में हो, 7वें में, 8वें में हो, या 12वें भाव में अगर मंगल है आपकी कुंडली में। लेकिन इसके साथ में आप देखिए कि क्या इस मंगल के साथ में कहीं भी शनि तो नहीं बैठा, या राहु तो नहीं बैठा, या राहु पर बैठा हो। मान लो मंगल के साथ राहु आ गया, कहीं भी यहाँ बैठा, यहाँ मंगल के साथ राहु बैठ गया, यहाँ है तो मंगल के साथ राहु हो गया, या यहाँ है तो यहाँ मंगल के साथ राहु बैठ गया। तो मंगल के साथ अगर राहु है तो समझिए कि ये उग्र मांगलिक योग बना देता है, और उग्र मांगलिक योग दाम्पत्य जीवन में ग्रहण लगा देता है। वहां पति पत्नी की तो बनेगी ही नहीं, उनके विचारों में समानता रहेगी नहीं, बीच बीच में बात बात पर लड़ाई झगड़े ये सब चालू रहेंगे। तो सबसे पहला ये है कि अगर मंगल के साथ राहु है तो ये उग्र मांगलिक योग बना देता है। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, दाम्पत्य जीवन में ग्रहण लगा देता है, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं रहता, लड़ाई झगड़े होते रहते। और तो और पत्नी का जो स्वभाव है वो उग्र हो जाएगा, और पत्नी का स्वभाव उग्र होगा तो स्वयं पति का भी उग्र होगा। ऐसी स्थिति में वो सामंजस्य नहीं बैठ पाता, कोई ना कोई स्वयं के लिए कोई ना कोई रोग व्याधियां ये जकड़ लेती हैं। ये उग्र मांगलिक योग के कारण होता है। इसी में डबल और ट्रिपल मांगलिक भी आ गया। तो डबल या ट्रिपल मांगलिक क्या हो जाता है? मान लो मंगल के साथ मंगल नीच राशि में आ गया, जैसे ये कर्क राशि में मंगल नीच राशि में, और यहाँ भी मान लो राहु बैठ गया, या शनि बैठ जाए, या केतु बैठ जाए, या सूर्य बैठ जाए, तो भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक योग बना देगा। या इनकी दृष्टि पड़ जाए, एक तो नीच राशि में, दूसरा और पापी ग्रहों की दृष्टि है, तो ये योग जो रहता है ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अशुभ योग माने गए हैं। बाकी का यानी जो मांगलिक कुंडली साधारण मंगल है, जिसमें मान लो मंगल है, वहाँ कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, पाप ग्रह नहीं है, वो ज्यादा अशुभ नहीं माना जाता। कुल मिला के ये है कि दाम्पत्य जीवन के लिए वो अशुभ नहीं है। लेकिन अगर उग्र मांगलिक है, या ये डबल मांगलिक है, ट्रिपल मांगलिक है, अगर मान लो 2 ग्रह साथ में बैठ गए मंगल के साथ में, पाप ग्रह सूर्य और शनि बैठ जाए, या मंगल और शनि बैठ जाए साथ में, वो शनि और राहु बैठ जाए, या सूर्य राहु बैठ जाए साथ में, यानी 3 ग्रह अगर मंगल 2 ग्रह और मंगल के साथ हो जाए तो बहुत कठिन स्थिति बन जाती है। तो अगर मान लो ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बनती है, तब फिर आपको मंगल दोष का तो निवारण हर हाल में कराना ही पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है, थोड़ी सा समय को देखते हुए, मात्र 5, देखिए अब सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि कुंडली में अगर पहले भाव में है मंगल, चौथे भाव में है, 7वें भाव में है, 8वें भाव में है, या 12वें भाव में मंगल है, तो इसी को क्यों मांगलिक योग वाली कुंडली मानते हैं? अन्य भाव में भी तो हो सकता है, वहां क्यों नहीं मानते? देखिए, आपका जो लग्न भाव है ये है आपका शरीर, यहाँ आपका मंगल होगा तो सबसे पहले वो शारीरिक स्वास्थ्य पे प्रभाव डालेगा, दुष्प्रभाव।
यानी कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य की हानि करेगा, क्योंकि आपका ये शरीर भाव है, कोई ना कोई रोग या पीड़ा दे देगा। और यहीं से इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, जीवन साथी के भाव पे, तो जीवन साथी को भी परेशान कर देगा वो। ये हम मांगने के योग की कुंडली बना, तो सबसे पहला क्या रहेगा कि ये आपका शरीर है। हम केवल भाव के बारे में बता रहे हैं कि ये भाव किसके सूचक है। ये आपका शरीर है, यहाँ अगर मंगल होगा मंगल की कुंडली हो जाएगी, मंगल पाप ग्रह हो से पीड़ित हो जाएगा तो और ज्यादा आपके शरीर शारीरिक स्वास्थ्य को हानि करेगा जी, किसी न किसी रोग या बीमारी को दे देगा। इसकी यहाँ से दृष्टि सातवें भाव पे पड़ेगी, यानी जीवन साथी के भाव पे, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ये बुरा असर डालेगा। अब अगर मान लो चौथे भाव में मंगल है, तो ये किसका है, भूमि भवन और सुख भोग का भाव है। इसका मतलब यहाँ अगर मंगल पीड़ित है, मंगल बैठा है तो मांगलिक तो हो गई, और साथ में पाप ग्रह और बैठ गए तो और उग्र मांगलिक बन गई। उस स्थिति में क्या होगा कि भूमि भवन और सुख भोग के क्षेत्र में ये हानि कर देगा, कमी ला देगा, परेशान कर देगा। यानी वो व्यक्ति अगर उसको स्थायी संपत्ति कहीं से मिल रही तो उसमें बाधा आ जाएगी, समझे, वो अपना मकान नहीं बनवा पाएगा, कहीं ना कोई अड़चन या प्रॉब्लम आ जाएंगी। पति पत्नी के सुख में कमी आ जाएगी, यानी पति पत्नी के बीच में सुख किंचित मात्र रह जाता है, अन्यथा दिन रात लड़ाई झगड़े चालू रहेंगे। सातवां भाव जो पत्नी का खुद है, जीवन साथी का है, यहाँ अगर मान लो मंगल बैठ गया और उग्र मंगल एक और हो गया, पाप ग्रह की दृष्टि हो गई है, यहाँ पे शनि राहु सूर्य आदि और बैठ जाए, उस स्थिति में निश्चित है कि तलाक होना है, या पत्नी का सुख नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत कम समय तक मिलेगा, या तो पत्नी रहती नहीं है या तलाक हो जाएगा, या अगर है भी तो उसका स्वभाव और नेचर इतना गर्म होगा, इतना क्रोधी होगा कि आपके पारिवारिक जीवन को, आपके दाम्पत्य जीवन को तहस नहस कर देगा, ये स्थिति बना देता है। अब आ गया आपका आठवां भाव। आठवां भाव क्या है, ये आयु मृत्यु का भाव है। अगर मान लो ये पत्नी की सौभाग्य का भी भाव है, अगर पत्नी, जो आठवां भाव पत्नी के सौभाग्य का भाव है, अब अगर इसमें मंगल है तो इसका मतलब ये है कि पत्नी की आयु को छीन कर देगा, सीधी बात ये है। यानी अगर मान लो पति की आयु भी छीन हो जाएगी, यानी यहाँ मंगल अगर हो जाए है, अगर मान लो कन्या की कुंडली में मंगल यहाँ आ गया, आपने देखा कि भी आठवें भाव में मंगल है, उस स्थिति में समझ लो उसके सौभाग्य पर ग्रहण लगेगा, निश्चित है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। और दूसरी बात, गंभीर रोगों का ही विचार इसी से किया जाता है, या तो गंभीर रोग हो जाएंगे, ऐसे गंभीर रोग जिसका इलाज बहुत ही कठिन हो जाता है। तीसरी बात, शारीरिक सौंदर्य में कमी आ जाएगी, अगर लड़की है तो शारीरिक सौंदर्य उसका नहीं रहेगा, उसका स्वभाव भी गर्म हो जाएगा, पारिवारिक कोप का भाजन होना पड़ सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि मिल सकती है, यानी आपको तिरस्कार इत्यादि प्राप्त हो सकता है। तो ये सब चीजें मंगल के कारण, यहाँ मंगल के कारण उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ इसको हम बड़ा मंगल के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लो, ध्यान दीजिए कि अगर मान लो पति की कुंडली में मंगल पत्नी के सातवें भाव में, ठीक है ना, यानी अगर ये मंगल यहाँ है और लड़की की कुंडली में अगर मंगल आठवें भाव में, यानी एक दूसरे के, यहाँ लड़के की कुंडली का मंगल मान लो सप्तम भाव में है और लड़की की कुंडली का मंगल आठवें भाव में, इसका मतलब दोनों के बीच जी, दोनों की आयु के लिए खतरनाक है, उनमें से जिसमें एक की आयु के लिए खतरनाक है, इसमें दो विवाह का योग बना देगा। ये निश्चित है कि यानी समझ लो कि उस व्यक्ति की, या मान लो उस कुंडली धारक के दो विवाह की संभावना प्रबल हो जाती है। अब रह गया 12वां भाव। 12वां भाव क्या है, व्यय का भाव है। व्यय का भाव का मतलब ये है कि आपके स्वास्थ्य में, आपके दाम्पत्य सुखों में व्यय होना है, यानी कहीं ना कहीं कमी आना है, समझे, तो ये खर्च का भाव है। तो यहाँ खर्च से मतलब ये है कि अगर मंगल है यहाँ और पाप ग्रह से पीड़ित है तो स्वास्थ्य की हानि होना निश्चित है, दाम्पत्य सुखों की हानि होना निश्चित है, अस्पताल का खर्च बढ़ा देगा, कोई ना कोई तो बीमारी लग जाएगी, कहीं ना कहीं से वो व्यक्ति
परेशान हो जाएगा या मान लो किसी प्रकार के दुर्व्यसन में फंस जाएगा। वो ऐसे दुर्व्यसन, ऐसी लत पड़ जाएगी कि वो दुर्व्यसन करने लगेगा, समझे। तो अनावश्यक धन की बर्बादी होगी, सुख की बर्बादी होगी। ये मंगल के प्रभाव है। आज का वीडियो थोड़ी सा काफी लंबा हो रहा है, मैं जबकि यानी इसमें मंगल की आधी अधूरी जानकारी आपको मिली है। मैं चाहता हूं कि आप अगला वीडियो अवश्य देखना, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो वही रहेगा, क्योंकि हम उसमें यह बतलाएंगे कि अगर मान लो लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है तो वो शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक की मांगलिक है दूसरी की नहीं है तो वो शादी करने लायक है या नहीं है। तीसरी बात, अगर मांगलिक कुंडली है, दोष भी हैं, फिर भी वो मांगलिक नहीं मानी जाएगी, मंगल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा और वो मांगलिक योग की श्रेणी में नहीं आएगी। वो कब ऐसी स्थिति बनेगी। और अगर मान लो कोई उग्र मांगलिक है, डबल ट्रिपल मांगलिक भी है, तो उसकी शांति कैसे करें, उससे अनुकूल कैसे करेंगे हम, इन सब बातों के बारे में कल की वीडियो में हम बताएंगे। इसलिए कल का वीडियो मेरा अनुरोध है कि अवश्य देखें, क्योंकि आपको सारी जानकारी कल के वीडियो में मिलेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारी लड़की या लड़का मांगलिक है तो हमें वाकई में किससे शादी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और इसके उपाय क्या है, या वो मांगलिक होते हुए भी मांगलिक योग नहीं है। इस सब की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करता हूँ और पुनः एक बार अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।